Namaste. My name is Jivan Pallavi Jakar in the Jayoti Vidyapeeth Women's University from the Department of Naturopathy and Yoga Science. हमारा टॉपिक चल रहा था about vital signs. So in previous videos we have learned and studied about all these topics. So our subject is model diagnosis and we study in unit first. We studies till then 5 topics and that is the first topic जो हमने अब तक पढ़ा है that is approach. Okay, approach to a patient. ठीक है. सेकेंड टॉपिक जो हमारा था वो क्या था? हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है. और जो थर्ड टॉपिक था दैट इज सिम्टोमेटोलॉजी. ओके. एंड फोर्थ टॉपिक इज वाइटल साइंस. अभी तक हम ये 4 टॉपिक कंप्लीटली पढ़ चुके हैं. अभी ये हमारा है 5वां टॉपिक. ठीक है. अभी आ गया हमारा 5वां टॉपिक. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइट, वेट एंड एब्डोमिनल गर्थ. ठीक है. अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हमारे हाइट का, हमारे वेट का और एब्डोमिनल गर्थ का क्या रोल होता है और ये भी एग्जामिन करना या फिर इन्हें भी डिटरमाइन करना क्यों ज़रूरी है. तो वो ज़रूरी इसलिए फर्स्टली हम बात करते हैं हाइट की. ठीक है. हाइट कब इम्पोर्टेंट है? मोस्टली हाइट और जो वेट है ये दोनों जो हम काम में लेते हैं वो मोस्टली हम किस चीज के लिए मेजर करने के लिए काम में लेते हैं? दैट इज BMI. एंड व्हाट इज BMI? बॉडी मास इंडेक्स. ओके. तो हाइट और वेट मोस्टली यूज किए जाते हैं बॉडी मास इंडेक्स के लिए. इट मीन्स आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपका वेट के अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी रेशियो है वो हेल्दी है या आप अनहेल्दी रेशियो के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. बताया जाता है कि 0.5 से लेके 0.59 तक अगर ये रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे? रिस्क है. तो हमारे लिए यहाँ पे क्या चला जाएगा? रिस्क ऑफ अनहेल्दी बॉडी या फिर किसी डिजीज का. ठीक है. इसके अंदर क्या है? अगर हमारा रेशियो इसके बीच में है तो हमारे बॉडी में क्या है? रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अनहेल्दी होने का या फिर हमारी बॉडी में किसी डिजीज के होने का. इसमें हायर रिस्क बढ़ जाता है. अगर यही रेशियो अगर आपका 0.6, ठीक है, या फिर इससे अबाव आता है, ठीक है, इट मीन्स योर रिस्क इज हायर. एक होता है कि आपका जो हेल्थ है वो रिस्क में आ गया है, मतलब आपका जो हेल्थ का रेशियो है दैट इज किसके अंदर आ गया? रिस्क फैक्टर के अंदर आ गया. लेकिन अब क्या है, जो आपकी बॉडी के लिए जो रिस्क फैक्टर मैटर करता है, जहां पे आके हमारी बॉडी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अब इसको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है या फिर ये हमारी बॉडी अनहेल्दी स्टेट में आ रही है. लेकिन अगर 0.6 या इससे अबाव रेशियो आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हमारा जो रिस्क है दैट इज ऑलरेडी वेरी हाई. रिस्क जो था वो भी हाई हो चुका है. ठीक है. अब इसके बाद में क्या आ जाते हैं हम किस पे कि बात करते हैं हम सिंगल अकेले हाइट की. हाइट के अंदर क्या बोला जाता है कि जिन लोगों की हाइट कम होती है, जिसकी हाइट कम होगी उसको क्या रहेगा?
हाई चांस ऑफ हार्ट डिजीज। और जिसकी हाइट अच्छी खासी होगी तो उसकी हाइट में क्या होगा, एकदम लो हो जाएगा किसका, आपका हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज रिस्क जो होता है दैट इज वेरी लो। इट मीन्स आपकी हाइट से आपकी हेल्थ, हार्ट का पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी हाइट अच्छी होगी, मेनली हम जो हाइट लेके चलते हैं दैट इज 5, ठीक है। इससे आपकी ज्यादा कम हो जाती है अप्रोक्सीमेट, ये हम बताते हैं। अगर इससे स्लाइट भी कम होती है, 4.5 ही किसी की आ गई, इट मीन्स इस पर्सन की क्या है, हार्ट डिजीज होने के ज्यादा रेशियो बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी की 5 से अबाउ है तो उसका हार्ट हेल्दी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस चीज के बारे में, अबाउट द वेट। अब वेट हमारा क्या दर्शाता है, वेट हमें मोस्टली हमें एक स्टेट दिखाता है किसकी, हेल्दी और अनहेल्दी। इसके अंदर क्या आ जाता है, वेट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दैट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट योर बॉडी वेट इज हेल्दी और अनहेल्दी, ठीक है। आपका जो वेट होता है वो हम इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं भाई हमारी हाइट के अकॉर्डिंग या हमारी हाइट और एज के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो वेट रेशियो है वो हमारे एक हेल्दी स्टेट में आ जाता है या फिर अनहेल्दी स्टेट में आ जाता है। वेट हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि जैसे आप किसी ने देखा होगा किसी का वेट ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको कोई कैरोटॉइड आर्टरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वेट मोस्टली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट, लीवर, ठीक है, और जो बॉडी के अंदर जॉइंट्स के वो होते हैं एटसेट्रा, कुछ डिजीजेस होती है जिनके अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। जस्ट लाइक किसी का अगर वेट ज्यादा होगा, अगर वेट ज्यादा हुआ तो हार्ट का भी रिस्क बढ़ जाएगा, लीवर पे भी रिस्क बढ़ेगा, इसका भी लीवर फेलियर होने के चांसेस है, या फिर लीवर हमारी बॉडी में क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा। जॉइंट पे भी क्या होता है, जॉइंट के भी डिजीजेस क्रिएट होना चालू हो जाते हैं क्योंकि जितना हमारी बॉडी का वेट बढ़ेगा हमारी जॉइंट्स पे उतना ही ज़्यादा जो मसल पार्ट होता है वो भी ज़्यादा बाउंड होने लग जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे जो नीज होते हैं, घुटने होते हैं, उन पे भी हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है जिसके कारण हमारे जॉइंट पेन वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती हैं। बात हो गई हाइट और वेट की। अब नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल गर्थ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपका ये मान के चलिए दैट इज योर बॉडी एंड दैट पार्ट इज योर एब्डोमेन पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आ गया आपका चेस्ट पार्ट और ये रीजन आपका क्या आ गया, पेल्विक रीजन। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर आपके एब्डोमेन एरिया या फिर हम ये मान के चले कि हमारा जो वेस्ट एरिया होता है, कमर वाला जो हिस्सा होता है, अगर इसके ऊपर ज्यादा फैट आ गई, ठीक है, अगर इसके ऊपर ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गई या फिर इसके आसपास ज्यादा मसल या फिर मास एक्यूमुलेट होने लग गया, इट मीन्स साफ सी बात है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारी इसका इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे मेटाबॉलिज्म पर। ठीक है, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब होने लग जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। ठीक है, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर यहाँ से ज़्यादा होगा
फैट ज़्यादा होगा। तो ये साफ सी बात, सबसे पहला जो इनका मेजर इफेक्ट पड़ता है या जो इनका प्रायोरिटाइज पे सबसे पहला बॉडी किस बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, दैट इज ओनली हार्ट। ठीक है, आपने देखा वेट भी हार्ट पे करता है, हाइट भी हार्ट पे अफेक्ट होता है और एब्डोमिनल गर्ल से भी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इनके क्या होता है कि जो सबसे पहले जिस बॉडी पार्ट पे जिस ऑर्गन पे हमारे इफेक्ट पड़ता है दैट इज हार्ट। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, हमारे जो पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, उसके बाद में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इन सब पे क्या आता है हमारे इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमारे ये हो जाता है कि हमारे जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इंडाइजेशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इसके कारण कार्डियक अरेस्ट, फेलियर या फिर स्ट्रोक, इन सबके चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं। इन सबके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी ये बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होना चालू हो जाएंगी। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या हाइट, वेट और एब्डोमिनल गर्थ का इसीलिए हमारी बॉडी में फर्क भी पड़ता है। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक क्या था जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, दैट इज बीएमआई। अब हम पढ़ लेंगे कि हम बीएमआई जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना बीएमआई हमारे हेल्दी में आता है, कितना अनहेल्दी में आता है, ओवरवेट, अंडरवेट, ओबेज किसके अंदर आता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको कुछ पिक्चर शो करती हूँ। Okay, so our first picture is this. ये आ गई हमारी सेकंड पिक्चर। ठीक है, अब हम इन दोनों के थ्रू क्या समझेंगे कि भाई इनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो बीएमआई है या फिर बॉडी मास इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं वो हेल्दी है अनहेल्दी किस। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप इस पिक्चर के अंदर अपन को 4 स्टेट्स दिखाई गई है। ठीक है, पहली हो गई अंडरवेट, पहली क्या आ गई अंडरवेट। अंडरवेट के अंदर क्या आ गई, इन्होंने बता दिया 18.5। ठीक है, अगर इससे बिलो होता है तो आप क्या जाते हो अंडरवेट में। नॉर्मल वेट के अंदर क्या आ जाता है, आपका जो बॉडी का रेशियो होगा दैट इज 18.5 से 24.9 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ओवरवेट के अंदर 25 से 29 चला जाएगा, ओबेज के अंदर 30 से 34 चला जाएगा, और एक्सट्रीमली ओबेज यानी जो एक्सट्रीम ओबेसिटी की स्टेज पे चला गया है, एक ओबेसिटी होती है, एक ओबेसिटी की एक्सट्रीम स्टेज होती है, अगर वो उस पे चला गया तो इसका मतलब उसका अबाव 35 आएगा। क्या बीएमआई। ये हमारी 5 स्टेज है। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम कि हम बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते। 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है इंपीरियल सिस्टम, एक होता है मैट्रिक सिस्टम। जिसको जैसे सही लगता है वो वैसे निकाल सकता है। इंपीरियल के अंदर बीएमआई का फॉर्मूला क्या हो गया, 703 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें वेट और हाइट को। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो, इन्होंने वेट लिखा है किसके अंदर, पाउंड में, डन। और जो नीचे हाइट है, हाइट के ऊपर देखो उन्होंने 2 लिखा हुआ है, और ये किसके अंदर चाहिए इनको, इंचेस के अंदर। यानी आपका हाइट जो भी होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा आपका, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, आपको हाइट लेनी है किलो के अंदर, सॉरी वेट लेना है आपको किलो के अंदर, हाइट लेनी है आपको मीटर के अंदर। अब एक एग्जांपल हम शॉर्टली देख लेते हैं, लाइक एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि मान लो कोई पर्सन है जिसका वेट क्या है 64 केजी उसका वेट है, और उसकी जो हाइट है वो 1.64 के समथिंग इंच के समथिंग हम मान लें उसकी हाइट है। अब हम अगर इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं बीएमआई के थ्रू, तो 64 अपॉन 1.64 इंचेस आ गए स्क्वायर के अंदर, ये निकलेगा किसके अंदर 64 पॉइंट, इसके अंदर आ जाएगा
0.7224 इतना आएगा। अब टोटल इसके अंदर जो होगा कैलकुलेट करने के बाद में वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 24.69 के समथिंग, ठीक हो, जिसको हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 24.7। ये बीएमआई है। अब ये बीएमआई कहाँ आ गया, इसके अंदर, यानी नॉर्मल वेट के अंदर। सॉरी, ये 24 नहीं आएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 23, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 23। तो ये बीएमआई किसके अंदर आ गया, हमारा नॉर्मल वेट के अंदर, यानी हमारा हम लोग किस स्टेज में है, हेल्दी स्टेज में। ओके, ये दो मेथड है, ये बीएमआई का हमारा फॉर्मूला था, और ये हमारे 5 जो इसके मेजरमेंट होते हैं, जिसके हम 5 स्टेजेस मान के चलो, ये सारी होती है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, जिसके अंदर अपने हाइट, वेट और एब्डोमेन की तीनों की इंपॉर्टेंस समझी, एग्जामिनेशन के अंदर का इंपॉर्टेंस होती है, हमारी बॉडी पे क्या होती है, हमारे हेल्थ पे, और हमारी अनहेल्दी जो बॉडी होती है उन पे इनका क्या रोल होता है। इसके अगर भी आपको कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन बिलो। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू।